यूपी में छठवें चरण की 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव मैदान में उतरे 162 प्रत्याशियों के शपथ पत्रों के विश्लेषण के आधार पर यूपी इलेक्शन वॉच और एडीआर ने अपनी रिपोर्ट 16 मई को जारी की। इसके मुताबिक इस चरण के प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा करीब 97 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकीन सुल्तानपुर से बीजेपी की प्रत्याशी मेनका गांधी है। वे आपराधिक मामलों में जौनपुर से चुनाव लड़ रहे सपा प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा है। इनके ऊपर 25 आपराधिक मामले दर्ज है। इस चरण में 162 में से 59 यानी 36% उम्मीदवार करोड़पति है। बीजेपी के 14 में से 14 यानी कि 100%, सपा के 12 में से 11 यानी कि 92% और बीएसपी के 14 में से 9 यानी कि 64% उम्मीदवार करोड़पति है। इस चरण के उम्मीदवारों की औसतन संपत्ति 4 करोड़ 66 लाख रुपए है। मुख्य दलों में बीजेपी के 14 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति करीब 28 करोड़ रुपए है। बीएसपी के 14 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति करीब 4 करोड़ और सपा के 12 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति करीब 13 करोड़ रुपए है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मेनका गांधी के बाद अमीर प्रत्याशी की लिस्ट में फूलपुर से बीएसपी प्रत्याशी प्रवीण पटेल है, जिनकी संपत्ति 64 करोड़ और प्रतापगढ़ से सपा के प्रत्याशी शिवपाल सिंह पटेल की संपत्ति करीब 46 करोड़ रुपए है। इसके उलट प्रतापगढ़ से SUCIC के प्रत्याशी राम कुमार यादव ने अपनी कुल संपत्ति 1686 रुपए, मछली शहर से निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष ने अपनी संपत्ति 10,000 रुपए और मछली शहर से ही समाज परिवर्तन पार्टी की प्रत्याशी उर्मिला ने अपनी कुल संपत्ति 34,000 रुपए बताई है। इस चरण के 162 प्रत्याशियों में से 38 यानी कि 23% उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जबकि 21% उम्मीदवारों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले बताए हैं। बीएसपी के 14 में से 4 यानी कि 29%, बीजेपी के 14 में से 6 यानी कि 43% और सपा के 12 में से 9 यानी कि लगभग 75% उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। गंभीर आपराधिक मामलों में बीएसपी के 29%, बीजेपी के 21% और सपा के 75% उम्मीदवारों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। आपराधिक मामलों में जौनपुर से सपा प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा के ऊपर 25 आपराधिक मामले दर्ज है। सुल्तानपुर से सपा प्रत्याशी राम भुआल निषाद पर 8 आपराधिक मामले और श्रावस्ती से बीएसपी प्रत्याशी मोइनुद्दीन अहमद खान पर 10 आपराधिक मामले पंजीकृत है। छठे चरण के 162 प्रत्याशियों में से 51 यानी कि लगभग 31% ने अपनी शैक्षणिक योग्यता 5वीं और 12वीं के बीच बताई है। वही 105 यानी कि 65% उम्मीदवारों ने अपनी योग्यता स्नातक और इससे ज्यादा बताई है। 3 उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा धारक और 3 उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता सिर्फ साक्षर बताई है। इस चरण में 162 में से 60 यानी कि 37% उम्मीदवारों ने अपनी आयु 25 से 40 साल के बीच बताई है। वही 75 यानी कि 46% उम्मीदवारों ने अपनी उम्र 41 से 60 साल के बीच बताई है और 27 यानी कि लगभग 17% उम्मीदवारों ने अपनी आयु 61 से 80 साल के बीच बताई है। इस चरण में 16 यानी कि 10% महिला उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में उतरी हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।